अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर केडी कैंपस मोंटेसरी स्कूल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो बच्चों, आज हमने जो अपनी किताब करनी है उसका है नाम उर्दू की अमली किताब। आज हमने इसका सफ़ा नंबर 53 करना है। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर अपनी बुक ओपन करें, अपनी बुक खोलें। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना सफ़ा नंबर 53 जो है वो ओपन खोल लिया है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना दिन लिखना है और तारीख लिखनी है। ठीक है, आज जो हमने करना है काम जिस टॉपिक पे, जिस उन्वान पे, वो है तफ़हीम। बच्चों, आपको पता है ना तफ़हीम में हमने क्या करना होता है। तफ़हीम में हमें एक जो है वो कोई सा भी पैराग्राफ दिया होता है, हमने उसकी बार बार रीडिंग करके उसकी अच्छी तरह से पहले पढ़ाई करनी होती है टीचर के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पर चंद सवालात दिए होते हैं, हमने वो वाले सवालात पढ़ने होते हैं और फिर अपने पैराग्राफ में से उसका जवाब ढूंढ के सबसे पहले उसको अंडरलाइन करना होता है, यानी उसके नीचे एक हमने लाइन लगानी होती है। उसके बाद हमने वो वाला जो जवाब होता है उसको अपने मतलूबा सवाल के नीचे मतलूबा जवाब जो है वो हम लिख देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने हमें आज जो है तफ़हीम दी हुई है। आज हम करेंगे तफ़हीम, और ये किसके बारे में है? ज़ारा और बानो। ये ज़ारा और बानो के बारे में है। चलें सब बच्चे मिलके मेरे साथ पढ़ें तफ़हीम, ज़ारा और बानो। गौर से पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। गौर से पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। ज़ारा और बानो दो बहनें हैं। ज़ारा और बानो कौन हैं? ज़ारा और बानो दो बहनें हैं। ज़ारा बड़ी और बानो छोटी। ज़ारा के पास गुड़िया और उसका घर है। बानो के पास गेंद और गाड़ियाँ हैं। दोनों बहनें इन खिलौनों से मिलकर खेलती हैं। मिलजुल कर खेलने से प्यार बढ़ता है। प्यारे बच्चों, हमने इस वाला जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है? ज़ारा और बानो के बारे में। ज़ारा और बानो दो बहनें हैं। ज़ारा बड़ी बहन है और बानो छोटी बहन है। ज़ारा के पास गुड़िया और उसका घर है। बानो के पास गेंद और गाड़ियाँ हैं। दोनों बहनें इन खिलौनों से मिलकर खेलती हैं। मिलजुल कर खेलने से प्यार बढ़ता है। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलती हो ना, इसी तरह दोनों बहनें भी आपस में प्यार से मिलकर खेलती हैं। तो फिर बच्चों, उन्होंने हमें एक बुक में, इस वाली किताब में सवालात भी कुछ दे दिए हैं। हम इनको पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। सवालात के जवाब लिखें। मेरे साथ पढ़ें, सवालात के जवाब लिखें। ज़ारा और बानो कौन हैं? कैसे इसका जवाब देंगे? हम सबसे पहले अपना पैराग्राफ दोबारा पढ़ेंगे। ज़ारा और बानो दो बहनें हैं। हमें जवाब मिल गया, तो हमने क्या करना है? इसके नीचे हमने लाइन लगा देनी है। सवाल क्या था? ज़ारा और बानो कौन हैं? तो हमें पता चल गया ज़ारा और बानो दो बहनें हैं। तो हमने इसके नीचे जो लाइन लगाई थी, जिस लाइन के नीचे हमने इसको यहाँ पर लिख देना है। सब बच्चे टीचर के साथ लिखें, ज़ारा और बानो दो बहनें। आप लोगों ने बहुत साफ सुथरा और नीट क्लीन लिखना है। बहनें हैं, दो है ना, इसलिए हैं आएगा। ज़ारा और बानो दो बहनें हैं। फिर आगे वाला उन्होंने हमें आगे वाला जो सवाल दिया है वो है, दोनों किस चीज़ से खेलती हैं? दोनों किस चीज़ से खेलती हैं? तो बच्चों, हमने इसको दोबारा से पढ़ना है। ज़ारा बड़ी और बानो छोटी। ज़ारा के पास गुड़िया और उसका घर है। बानो के पास गेंद और गाड़ियाँ हैं। दोनों बहनें इन खिलौनों से मिलकर खेलती हैं।
यानी कि ज़ारा के पास गुड़िया और उसका घर है, बानो के पास गेंद और गाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा कि किस चीज़ से खेलती हैं। फिर उन्होंने लिखा दोनों बहनें इन खिलौनों से मिलकर खेलती हैं। तो इसका मतलब है कि ज़ारा और बानो खिलौनों से खेलती हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे, दोनों खिलौनों से मिलकर खेलती हैं। या हम ये भी लिख देंगे, दोनों बहनें खिलौनों से खेलती हैं। हमने इसके नीचे लाइन लगा दी हुई थी ना। हमने यही वाला जो जवाब है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा आगे वाला सवाल कौन सा है, ज़ारा के पास क्या है। तो अब हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ज़ारा के पास गुड़िया और इसका घर है। तो बच्चों हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे जी। अब हमने ये वाला जवाब यहाँ पर लिख देना है, इस वाली लाइन पे। तो है ज़ारा के पास गुड़िया और उसका घर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ज़ारा के पास गुड़िया और उसका घर है। तो हमने लिख लिया। आगे वाला सवाल है, मिलजुल कर खेलने से क्या होता है। तो हमने ये भी यहाँ पे पढ़ा था, इसका जवाब मिलजुल कर खेलने से प्यार बढ़ता है। ठीक है। तो बच्चों हमने इसके नीचे भी लाइन लगानी है, पूरे जुमले के नीचे मिलजुल कर खेलने से प्यार बढ़ता है, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मिलजुल कर खेलने से प्यार बढ़ता है। तो बच्चों अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि तफहीम में हमने क्या करना होता है। तफहीम में हमने पैराग्राफ को पढ़ के फिर हमें उन्होंने कुछ सवालात दिए होते हैं, हमने उन सवालात के जवाबात पैराग्राफ में से ढूंढने होते हैं। ठीक है, उसकी अच्छी तरह से रीडिंग करके फिर हमने सवालात के जवाबात यहाँ पे ही लिखे होते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के सवालात के नीचे जवाबात हमने लिखते जाने होते हैं। तो बच्चों आपने ये सारे सवालात जो हैं ये अपनी किताब पर साफ़ सुथरी राइटिंग में जो है वो आपने लिखने हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है और बार बार इसकी मशक करनी है। ठीक है, सब बच्चों ने मामा के पास अच्छी तरह से सारी किताबों का काम साफ़ सुथरा और नीट करना है, मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना। सब बच्चों ने मामा के पास अपना ये काम खुद करना है। नीट क्लीन राइटिंग में लफ्ज़ को आपने थोड़ा दबा के लिखना है, पेंसिल की टिप दबा के फिर आपने काम करना है। और सब ने जो है घर में रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।